नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ मोहनीय के 28 भेदों की अपनी चर्चा चली। मोहनीय के मूल में 2 भेद दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, और चारित्र मोहनीय के 2 भेद अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय मतलब 9 कषाय और कषाय वेदनीय मतलब 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संजुलन। अनंतानुबंधी क्या है? देखो बहुत अच्छा, इसमें एक बिल्कुल नई बात पढ़ने में आई, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। देखो अनंतानुबंधी का क्या बताया? यहाँ अनंत का अर्थ मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व से अनंत संसार उत्पन्न होता है। यह कषाय उसके साथ लगी रहती है, मिथ्यात्व के साथ, उससे अनुबंधित है, मिथ्यात्व से, अतः इसे अनंतानुबंधी कहते हैं। उसके उदय में, अनंतानुबंधी के उदय में सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्वादी में प्रीति रूप राग भाव और अनेकांत रूप वास्तविक तत्वादि में अप्रीति रूप द्वेष भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रश्न ये होता है कि चारित्र मोहनीय की प्रकृति है और चारित्र मोहनीय का काम मिथ्यात्वादी उत्पन्न करना नहीं है, उसका काम तो राग द्वेष उत्पन्न करना है। तो उस प्रकार से यहाँ परिभाषा दे दी कि जो एकांत रूप मिथ्यात्वादी है उनमें प्रीति रूप राग भाव और अनेकांत रूप वास्तविक तत्व के स्वरूप में अप्रीति रूप भाव, ये अनंतानुबंधी का काम है। फिर अप्रत्याख्यानावरण, जिसके उदय में एक देश त्याग रूप श्रावक के व्रत नहीं हो पाते, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। बोल दो बेटा। प्रत्याख्यानावरण कषाय क्या है? कि जिसके उदय में श्रावक के व्रत हो जाने पर भी मुनि के सकल संयम रूप महाव्रत नहीं हो पाते। संजुलन क्या बताया? कि जिसके उदय में महाव्रत तो हो गए, लेकिन यथाख्या चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि संजुलन के उदय में संयम भली भांति दैदीप्यमान रहता है, ठीक है, संज्वलन, ज्वलन माने दीप्ति रूप रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब संजुलन का मंद उदय होता है तब 7वां गुण स्थान होता है, वहां कोई महाव्रत आदि की क्रियाएं नहीं होती। और संजुलन का तीव्र उदय होता है, वहां 6ठा गुण स्थान होता है, और वहां ये महाव्रत आदि की क्रियाएं, व्रत उपवास आदि ऐसी शुभ क्रियाओं का परिणाम भी होता है। और इनमें से प्रत्येक के 4-4 भेद हैं। आइए आज उसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। इन चारों में से प्रत्येक के क्रोध मान माया लोभ, ये 4-4 भेद हैं। क्रोध अपना और अन्य का घात करने वाला, अपकारक, अहित का उत्पादक, क्रूर परिणाम क्रोध है। किसी की परिणति को अपनी इच्छा के विरुद्ध देखकर ऐसा क्यों हुआ इत्यादि भाव क्रोध है। यह तीव्रादि 4 प्रकार का है। पत्थर की रेखा के समान तीव्रतर क्रोध अति दीर्घ काल के बाद नष्ट होता है। भूमि की रेखा के समान तीव्र क्रोध अल्प काल में नष्ट हो जाता है। धूल, बालू, रेत की रेखा के समान मंद क्रोध अत्यल्प काल में मिट जाता है। जल की रेखा के समान मंदतर क्रोध तत्काल ही नष्ट हो जाता है। देखिए 4 प्रकार के क्रोध बताए। पहले तो पत्थर की रेखा के समान,
ठीक है, पत्थर पे कोई रेखा खींची जाए तो वो मिटती नहीं है। दूसरा, थोड़ा हल्का, भूमि की रेखा के समान, तो पत्थर की रेखा वाले को कहा तीव्रतर, भूमि की रेखा वाले को कहा तीव्र। लेकिन धूल में या बालू में रेखा खींची जाए तो वो जल्दी से मिल जाती है, तो अल्प क्रोध है, मंद क्रोध है। और जल में अगर रेखा खींची जाए साथ के साथ मिल जाती है, तो जल की रेखा के समान मंदतर। तो तीव्रतर, तीव्र, मंदतर, मंद। मान, मान, कुल, जाति आदि संयोगों की प्राप्ति होने पर मत के कारण अन्य की विनय आदि करने का भाव नहीं होना मान है। यह तीव्रादि 4 प्रकार का है। पाषाण स्तंभ के समान तीव्रतर मान खंड खंड हो जाने पर भी विनम्र नहीं होता है। अस्थि स्तंभ के समान तीव्र मान किसी कारण विशेष से कुछ काल बाद नम्र हो जाता है। काष्ठ स्तंभ के समान मंदमान कारण मिलने पर अत्यल्प काल में विनम्र हो जाता है। वैद या दंड या बेल के समान मंदतर मान तत्काल ही विनम्र हो जाता है। देखिए अब यहाँ 4 उदाहरण दिए हैं। पत्थर का, ठीक है, वो टूट जाएगा लेकिन विनम्र नहीं होता। अस्थि माने हड्डी, वो थोड़ी सी पत्थर के मुकाबले सॉफ्ट है, ठीक है। और कास्ट माने जैसे बैंत होती है ना, जिसकी कुर्सियां कुर्सियां बनती हैं, आपने देखी बैंत की कुर्सी गांव वगैरह में होती थी, तो वो एक डंडी सी होती है, उनको बीच में से चीर के मोड़ मोड़ के बना लिया जाता है, थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, तो उसके लिए उसको दारू भी कहते हैं। काष्ठ स्तंभ के समान मंदमान और मंदतर। अच्छा, इन्होंने बैंत चौथे नंबर पे लिया है, जबकि चौथे नंबर पे लता ली जा सकती है। लता होती है ना किसी वृक्ष वगैरह की, तो लता तो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको चौथे नंबर पे ले लिया। बैंत दंड या बेल के समान मंदतर मान तत्काल ही विनम्र हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। माया, माया, अन्य को ठगने के लिए मन वचन काय की कुटिलता पूर्वक छल कपटमय भाव माया है। इसके भी 4 भेद हैं। बांस के बीड़े की जड़ के समान तीव्रतर माया का अन्य को ज्ञान भी नहीं हो पाता है। यह अति दीर्घ काल पर्यंत रहती है। मेढ़े के सींग के समान तीव्र माया अल्प काल में मिट जाती है। गौमूत्रिका के समान मंद माया अल्प काल में मिट जाती है। खुरपा या लेखनी के समान एक मोड़ वाली मंदतर माया तत्काल मिट जाती है। देखो माया को टेढ़े परिणामों से कहते हैं। तो बांस की जड़ें बहुत उलझी हुई होती हैं, बहुत टेढ़ी होती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा किस बांस की है किस बांस की है जड़ें। और दूसरे नंबर पर कहा मेंढे के सींग। मेंढे के सींग टेढ़े तो हैं लेकिन बांस की जड़ों के मुकाबले कम। गोमूत्रिका माने गाय जब मूत करती है तो उसका वो ढाल टेढ़ी होके गिरती है, लेकिन वो पहले वाले मेंढे के सींग से कम टेढ़ी है। और फिर खुरपा, आपने देखा होगा खुरपी या लेखनी। लेखनी तो कलम को कहते हैं, उसमें तो मोड़ नहीं होता। एक मोड़ वाली मंदतर ऐसी माया तत्काल मिट जाती है। अब लोभ देखिए 4 प्रकार का। लोभ, अपने लिए ईष्ट अनुकूल सामग्रियों की अभिलाषा रूप वांछा करना लोभ है। इसके 4 भेद हैं। किरमिची रंग के समान तीव्रतर लोभ अति दीर्घ काल पर्यंत नहीं मिट पाता है। कज्जल या ओंगन के समान तीव्र लोभ अल्पकाल में मिट जाता है। गर्दम या शरीर के मैल समान मंद लोभ अत्यल्प काल में मिट जाता है। हल्दी के रंग समान मंदतर लोभ तत्काल नष्ट हो जाता है। देखो इसका कलर लाइट होता जा रहा है, किरमिची गाढ़ा रंग हो गया एकदम, फिर उससे हल्का कज्जल या ओंगन के रंग समान। ओंगन होता है एक तरह से ग्रीस टाइप। फिर करदम यानी कीचड़ या शरीर के मैल समान बंद हो गया। और हल्दी के रंग समान बहुत लाइट हो गया।
तो यानी तीव्रता से मंदता की ओर के भेद है। बढ़िया। इस प्रकार दर्शन मोहिनीय के 3, चारित्र मोहिनीय में कषाय वेदनीय के 9, कषाय वेदनीय के 16 मिलाकर मोहनीय के कुल 28 भेद हैं। अब आयुष कर्म के 4 भेद बताते हैं। बढ़िया। नारद। भैया एक क्वेश्चन है। हाँ ये पूछिए। जो 9 कषाय हैं, ये जो 9 कषाय हैं और अनंतानुबंधी आदि जो 16 कषाय हैं, ये मतलब 9 कषाय जो होती हैं, ये गुण स्थानों में कौन से लेवल पे जाती हैं? जैसे पहले 9 कषाय जाती हैं कि पहले अनंतानुबंधी, या उसी में गर्भित होती हैं? देखो वैसे क्या है, उसको अलग से नहीं गिनाया 9 कषाय के लिए, मूल कषायों का तो गिनाया। जैसे अनंतानुबंधी चौथे में चली गई, अप्रत्याख्यानावर्णी 5वें वाले को नहीं है, प्रत्याख्यानावर्णी 6ठे 7वें में नहीं है, और संजुलन 10वें से ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको गिनाते हैं हास्य रति रति, तो ये सबसे अंत में जाती है, माने 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में। ठीक है, 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में जाती है। लेकिन आप इतना समझना कि अनंतानुबंधी चली गई तो हास्य रति रति तो होंगे, लेकिन अब कैसे होंगे? अप्रत्याख्यानावर्णी वाली कषाय है तो संबंधित होंगे लाइट। फिर अप्रत्याख्यानावर्णी भी चली गई तो प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी रह जाएंगे। फिर संजुलन भी चली गई। ठीक है, हालांकि आचार्यों ने ऐसे भेद नहीं किए 9 कषायों के, क्योंकि ये ईशत किंचित कषाय हैं। मूल कषायों में ऐसे 4 भेद बताए हैं। तो उस अपेक्षा अगर आप देखें तो 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, और फिर जो कुछ एक आध बचती है 10वें गुण स्थान में, तो ये 8 9 10 गुण स्थानों में इनका अभाव होता है क्रम क्रम से। ठीक है भैया। और देखो सबसे अंत में संजुलन लोभ रह जाता है, संजुलन लोभ, सूक्ष्म लोभ, वो जाता है 10वें गुण स्थान के अंत में। लेकिन उसके पहले अब ये 9 कषाएं खत्म हो गई होती हैं। बाकी जब गुण स्थान का पढ़ेंगे हम, तो वहां और स्पष्ट प्रमाण के साथ देखेंगे किस किस गुण स्थान में कब कब कौन कौन सी कषाय जाती हैं, 9 कषाय जाती हैं। तो ये सूत्र है अगला, नारक तैर्यक, नारक तैर्यक योन मानुष दैवानी। नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी। नारक तैरज्ञोन यानी तिर्यंश, मानुष देव, ये 4 भेद हैं। जिस कर्म के उदय में जीव नरक में उत्पन्न होता है वह नारक आयुष्क है। जिसके उदय में तिर्यंश में उत्पन्न होता है वह तैरक यौन आयुष्क है। जिसके उदय में मनुष्य में उत्पन्न होता है वह मनुष्य आयुष्क है। जिसके उदय में देव में उत्पन्न होता है वह दैव आयुष्क है। यहाँ भव धारण की अपेक्षा आयुष्क का ग्रहण है, क्योंकि उस पर्याय में जीव का जन्म लेना, जीवित रहना, मरना आयुष्क कर्म के अधीन है। इसी के अनुसार नारकी आदि भव की स्थिति आदि होती है। प्रश्न, भव धारण का निमित्त तो अन्न जल आदि है, क्योंकि उसके लाभ में जीवन और अलाभ में मरण होता दिखाई देता है। प्रश्न उत्तर, किया है, आप तो भव धारण का निमित्त आयु कर्म को कह रहे हैं, लेकिन हमें तो अन्न जल आदि नजर आते हैं, और ज्यादा कहो तो ऑक्सीजन, उसके बिना कोई कैसे जिएगा? उत्तर, उत्तर अन्न जलादि तो जीवन के बाह्य कारण है, उसका मूल निमित्त कारण आयुष्क कर्म है। भव धारण के बाह्य उपकरण अन्न पान आदि मनुष्य तिर्यंच गति में ही है, देव नारकी के नहीं। मनुष्य तिर्यंच में भी जिसकी आयु क्षीण हो गई है उसके बाह्य अन्न पान आदि की निकटता होने पर भी मरण हो जाता है। अतः भव धारण कराने में कारण होना आयुष्क कर्म का कार्य है। देखिए बाह्य निमित्त है। अगर आपका आयु कर्म है तब तो वो जीवित रह जाता है बिना अन्न पानी के भी। ठीक है, लेकिन अगर आयु कर्म नष्ट हो गया तो अन्न पानी भी है, लेकिन फिर भी मरण हो जाता है। और देवनारकियों के अन्न पान आदि का निमित्त भी नहीं हो। जिस भव की आयु को प्राप्त करता है
उस भव के सुख दुख आयु पर्यंत भोगता है। उस आयु के क्षय होते ही विग्रह गति में अगली आयु का उदय हो जाता है। इस प्रकार अनादिकालीन भव संतति चली आ रही है। देखिए, अब नामकरण पर जिस भव की आयु को पाता है उस भव में उसकी आयु पर्यंत सुख दुख भोगता है। वो आयु पूरी होते ही तुरंत नेक्स्ट भव की आयु चालू हो जाती है विग्रह गति में। ठीक है, वहां शरीर धारण तो 3 समय बाद होगा, लेकिन विग्रह गति में पहले समय से ही नवीन आयु प्रारंभ हो जाती है। अब ये नामकर्म के 42 भेद है और ये सबने याद करना है सूत्र। देखो, ये 42 भेद तो है अभेद अपेक्षा, और भेद अपेक्षा से 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। हमें और आपको बाकी सारी प्रकृतियां तो याद रहती हैं, लेकिन नामकर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं ये याद नहीं हो पाती। तो ये छोटा सा सूत्र है 3 लाइन का, वैसे सबसे बड़ा सूत्र है पूरे तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों में। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सूत्र है। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं, याद भी करते हैं साथ साथ। गति जाति शरीरांगोपांग, देखिए याद कीजिए इसको साथ के साथ सभी लोग। गति जाति शरीरांगोपांग, इतना याद हो गया होगा सबको। गति जाति शरीरांगोपांग याद है ना तेरे को? तो से सुना जरा। गति जाति शरीरांगोपांग हो गया जी याद। अब आगे बढ़ते हैं। निर्माण बंधन संघात संस्थान, निर्माण बंधन संघात संस्थान, निर्माण बंधन संघात संस्थान। अब इतने सुनाइए कोई जरा। सुनाए भैया? सुनाइए। गति शरीर जाति अंगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन। देखो, गति जाति है, गति जाति शरीर अंगोपांग, ठीक है। निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन भी याद कर लिया, चलो अच्छी बात है। गति जाति शरीर अंगोपांग, शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन। अब आगे। स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात, इसको थोड़ा छोटा करके करते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व, ठीक है, वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात, गुरु लघुपघात पर घाता, गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास, तपोद्योतोच्छ्वास। ठीक है, अब घर में याद करना, हमारा टाइम फिर इसमें चला जाएगा। विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशस कीर्ति सेत्राणि तीर्थकरत्वम च। अब इसका मीनिंग समझो जी, आप क्रम से याद करो। गति, अब गति कितने प्रकार की होती है वो बाद में बताएंगे, पहले सिंपल अर्थ देखो इसका। पहला हो गया गति, फिर जाति, फिर शरीर, ठीक है, शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं अंगोपांग भी, फिर निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण। और ये जो अनुपूर्व है ना, आपने अनुपूर्वी पढ़ी थी, नरक गत्यानुपूर्वी, ऐसे ऐसे अनुपूर्वी। अगुरु लघु, ठीक है, फिर उपघात, यह विच्छेद करके देख लेना। अगुरु लघु, फिर उपघात, फिर परघात, फिर आतप, ठीक है, तापोद्योत पढ़ रहे हैं ना, वो आतप है। आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गति, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति। अब देखो इसमें
ये जो है प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यशस, कीर्ति, फिर से त्राणी, इनके उल्टे भी लगा लेना। प्रत्येक का उल्टा क्या होगा? साधारण शरीर, त्रस का स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदे का अनादे, यशस कीर्ति का अयशस कीर्ति। ठीक है। और तीर्थंकर। इस प्रकार अगर हम इन्हें गिने तो कोई गिन के बताओ, बैठ रही हैं क्या 42? 1 2 3 4 5 6। पर ऐसे नहीं बैठेंगी ना, इनके भेदों को साथ में गिनेंगे तब 42 बैठेंगी। जैसे गति 4 है, ठीक है, जाति 5 है, शरीर 5 है, अंगोपांग 3 है, ठीक है, निर्माण 1 है, बंधन 5 है, संघात 5 है, संस्थान 6 है, सहनन 6 है, स्पर्श 8 है, ठीक है, रस 5 है, गंध 2 है, वर्ण 5 है, अनुपूर्वी 4 है, अगुरु लघु 1, उपघात 1, परघात 1, आतप 1, उद्योत 1, उच्छ्वास 1, विहायो गति 1। फिर अब ये प्रत्येक शरीर, इनके साथ 2-2 गिनते जाना। त्रस, फिर उसके साथ अपोजिट आ जाएगी, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यशस, कीर्ति। ठीक है, इनके डबल करने हैं। और एक तीर्थंकर। किसी ने काउंट किया हो तो बताओ, 42 हो रहे हैं क्या? भैया बिना भेद करे ही हो रहे हैं ना, मतलब सिर्फ उसके 2 लेके, और जो हिंदी वाले नाम है हमने तो वो काउंट करे हैं। कौन से वाले करें? ये जो हिंदी में लिखे थे, मतलब संस्कृत में वो हो जाता है ना थोड़ा सा। अच्छा, हाँ ठीक है। हिंदी वालों के भेद सहित गिने और फिर। जैसे गति 4, बिना भेद सहित और प्रत्येक शरीर से डबल कर लिए बस। फिर तो 42 नहीं बैठेंगे। एक बार देख लो, मेरे से मिस्टेक हुई होगी। नहीं, अभी देखते हैं। बैठ रहे हैं तुम्हारा टोटल 42? टोटल बैठ गया 42? हाँ भाई, भैया एक बार दोबारा कर लेते हैं। नहीं ठीक है फिर, ठीक है। ये अभेद अपेक्षा से 42 बैठ रहे हैं, फिर इनके भेद करोगे तो 93 बैठेंगे फिर। लेकिन 93 बिठाने के लिए ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, इनके भी डबल होंगे। ये 20 शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं, तो 20 ये फालतू हो जाएंगे। वो तो चलो करके देखना, 42 और 93। उस दिन हमने पढ़ा था ना, जो हमने पिंड प्रकृतियां बनाई थी, वो 146 की जगह 148 की जगह 122 बनाई थी। याद है? इस चैप्टर के शुरू में ही, क्योंकि हमने कहा था जैसे शरीर है 5, तो ऐसी 5 बंधन भी हैं, 5 संघात भी हैं, तो उन्होंने शरीर में काउंट कर लिए थे वहां तो अकेले। चलो भैया करके ये तो देखते बैठ रहे हैं 42। ठीक है फिर। प्रत्येक शरीर से डबल करने हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। ये नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हैं, और अगर इनके भेदों को ग्रहण करेंगे तो 93 बैठेंगी। तो भेद जोड़ के देख लेना बाद में। अब आगे पढ़ते हैं। अब एक एक का खुलासा है, पढ़िए। गति, जिसके उदय में आत्मा अन्य भव की ओर सन्मुख हो, वह गति नाम कर्म है। अथवा जो कर्म जीव को अन्य गति में उत्पन्न करता है, वह गति है। यह गति पद का अर्थ मात्र गमन करना नहीं लेना, वरन गोपद की गाय नामक पशु में प्रवृत्ति के समान रूढ़िवश किसी गति विशेष में प्रवृत्ति है। रूढ़ी रूप नहीं मानने पर गमन नहीं करते समय गति का अभाव मानना होगा, जो उचित नहीं है। इसके नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 भेद। देखो ये क्या कह रहे हैं। जैसे गौ का अर्थ, मन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं।
गो माने वाणी भी होता है, ठीक है, गो माने जो गमन करती है वो भी होता है, लेकिन हमने एक अर्थ में रूढ़ कर दिया गो का अर्थ, क्या कि गाय, ठीक है, और अर्थों को गौण करके गो जो प्रचलित अर्थ है वो गाय के अर्थ में रूढ़ हो गया। उसी प्रकार गति का मतलब तो गमन करना होता है, लेकिन यहाँ गति को हमने रूढ़ किया किस अर्थ में कि जीव की अवस्था विशेष को, ना कि गमन करने को। तो इसके 4 भेद हैं। अब जाति, जाति जिसके उदय में आत्मा के एक इंद्रिय आदि जाति प्रकट होती है, वह जाति नामकरण है। इसके एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, ये 5 भेद हैं। शरीर जिसके उदय में आत्मा के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नामकरण है। इसके औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 5 भेद हैं। अंगोपांग जिसके उदय में आत्मा के हाथ, पैर, भुजा, बाहु, उदर, पेट, उरस्थल, हृदय, नितंब, शिर, पीठ, नासिका, नेत्र, ललाट, कर्ण, अंगुली आदि अंग उपांगों की रचना होती है, वह अंगोपांग नामकरण है। इसके औदारिक, वैक्रिक, आहारक, अंगोपांग, ये 3 भेद हैं। देखो 3 भेद हैं इसके, औदारिक शरीर, वैक्रियक और आहारक। इसका मतलब इनमें अंगोपांग होते हैं, बाकी कार्माण में और तेजस में नहीं। तेजस में नहीं होते। निर्माण निर्माण जिसके उदय में शरीर में यथा योग्य अंगोपांग की रचना हो, वह निर्माण नामकरण है। इसके 2 भेद हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। शरीर के जिस स्थान पर जो अंगोपांग होना चाहिए वहां उसका ही उत्पन्न होना स्थान निर्माण है। यथा योग्य अनुपात में छोटे बड़े हाथ, पैर आदि बनना प्रमाण निर्माण है। जाति नामकरण के उदय की अपेक्षा पूर्व निर्माण कर्म के उदय में यथास्थान पृथक पृथक अंग उपांगों की रचना होती है। देखिए, समझ में आया आपको? निर्माण जिसके उदय में शरीर में यथा योग्य अंगोपांग की रचना हो। देखो, आंख आंख की जगह ही बनी, कान की जगह नहीं बनी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्थान निर्माण, जिस स्थान पर बननी चाहिए उसी स्थान पर उसकी रचना हो। और इसी का दूसरा है प्रमाण, कि यथा योग्य अनुपात में। ऐसा नहीं कि आंखें तो बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, कान आंख जितने हो जाए और आंखें कान जितनी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यथा योग्य अनुपात में छोटे बड़े हाथ पैर आदि बनना प्रमाण निर्माण है। आगे पढ़िए। बंधन बंधन जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलाप होता है, वह बंधन नामकरण है। इसके 5 भेद है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण बंधन। यदि यह नहीं हो तो शरीर के परमाणु पृथक पृथक घिर जाएंगे। संघात देखो, बंधन जिसके से क्या उदय में होता है, आत्मा के ये जो कार्माण वर्गणाएं हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण बंधन, माने शरीर के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का आपस में बंधन, वो बंधन नाम कर्म से होता है, 5 प्रकार का है। अगर ये बंधन ना हो तो शरीर के परमाणु अलग अलग फिर जाए। संघात में क्या होता है, ये बंधन तो है, लेकिन ये बंधन ऐसा नहीं है उबड़ खाबड़, इसमें फिनिशिंग है, जिसके कारण आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते। तो इसमें जो फिनिशिंग है, एकम एक पना पूरी तरह से एक दिखता है, अलग अलग नहीं दिखते। पढ़िए जरा संघात। संघात जिसके उदय में आत्मा के प्रदेश और औदारिक आदि शरीर परमाणु परस्पर अनुप्रवेश पूर्वक छिद्र रहित एक रूप हो मिल जाते हैं, वह संघात नामकरण है। इसके भी शरीर के समान 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण, संघात। एक मिनट। संस्थान देखो, ये जो बंधन हुआ था आत्मा के प्रदेशों का और औदारिक शरीर का, आपस में एक दूसरे से छिद्र रहित एक रूप मिल जाते हैं। आपस में इसमें आपको कहीं गैप नहीं दिख रहा। जैसे आप टाइलें लगवाते हो तो एक टाइल के साथ दूसरी टाइल सेट की तो वहां गैपिंग दिखती है, लेकिन बाद में उसमें फिलिंग कर देते हैं तो वो आपको गैप नहीं दिखता। समझ में? ऐसे ही समझ लो
संघात के कारण उसमें छिद्र रूप अंतर दिखाई नहीं देता। एक मिनट। तो 5 प्रकार का शरीर होता है, तो 5 ही प्रकार के बंधन हो गए, 5 ही प्रकार का संघात हो गया, छिद्र रहित एक रूप होकर मिल जाते। संस्थान, संस्थान जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार बनता है, वह संस्थान नामकर्म है। इसके 6 भेद हैं। ऊपर नीचे समान रूप, शुभ लक्षणमय, सर्वांग सुंदर शरीर आकार, समचतुरस्र संस्थान है। बरगद के वृक्ष समान नाभि के ऊपर वाले शरीर संबंधी अवयव विशाल और नीचे वाले छोटे होना नैग्रोध परिमंडल संस्थान है। देखिए ऊपर नीचे समान रूप, ठीक है, पूरे एक समानुपातिक होते हैं, वो समचतुर संस्थान है, जो महापुरुषों का होता है, तीर्थंकर आदि का। और बरगद के वृक्ष समान, नाभि के ऊपर का हिस्सा विशाल जैसे वट वृक्ष होता है, और नीचे का छोटा होना, ये न्याग्रोध, न्याग्रोध मतलब आप समझ लो वट वृक्ष की भांति। और इसके विपरीत जैसे सांप की बांबी होती है, उसके समान, माने ऊपर से तो छोटा प्रवेश करने का और अंदर जाके वो बड़ा हो जाता है, वो कहलाता है स्वाति संस्थान। और जिसके पीठ पर कुबड़ निकला होता है, कुब्जक है। और जिसके सभी अंग छोटे हो, वामन संस्थान है। और जिसके सभी अंग उपांग रुंड मुंड रूप, बुरे नीचे ऊंची जगह घटते बढ़ते रूप में गांठ गांठ वाले होते हैं, वो हुंडक संस्थान है। अब इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, बस जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।